हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं जो कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसी टर्निंग पॉइंट लेके आए जहाँ से आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगें और जहाँ पे भी आप स्टक हो रहे हैं वहाँ से निकलने का रास्ता आपको मिल जाए और बहुत लोगों के लिए जो भी बहुत सारे अच्छे कार्यों में संलग्न हैं उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो और कहीं ना कहीं सारे लोग ही कहीं ना कहीं कुछ उत्तम कार्य करते ही रहते हैं। तो कुछ न कुछ सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और बहुतों के लिए हीलिंग के लिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या एनर्जी करंट एनर्जी अपडेट है हमारे व्यूअर्स की। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं भगवती क्या करना चाहती है, क्या बताना चाहती है आप लोगों को। आज हम लोग पाइल रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो जो भी पाइल आप लोग से रेजोनेट करता है या जिस भी पाइल को आप सुनना चाहते हैं अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है किसी को सेकंड पाइल चूज़ किया हो तो वो रीडिंग को आगे बढ़ा के देख सकता है। तो चलिए हम देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं आपको, किस तरह की एनर्जी है। पाइल 1 में किस तरह की एनर्जी आ रही है हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। किसी को भी पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, हीलिंग रिक्वायर्ड हो, गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे पर्सनल जो भी नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसके लिए सारे डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। ये हम लोग पाइल 2 की एनर्जी पिक कर रहे हैं। देखते हैं क्या आता है। कोई भी मेडिटेशन क्लास मेरा ज्वाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं लेकिन एक कार्ड ठीक है। पाइल 1 की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन की है जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम सोच विचार कर रखने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी के लिए भी हो सकता है। आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा किसके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है, किसके साथ ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं, उसके साथ इस रीडिंग को आप अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। अपने जेंडर को लेके इस पे कभी भी काम ना करें, कभी भी इसके लिए उस तरह से अंडरस्टैंड ना करें। तो ये ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जो कि जहाँ की बहुत ज़्यादा जो उत्तम विचार के लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को भी अपने आप में भी कमी करके दूसरों की मदद करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। लेकिन अगर उनके पास कोई आ जाता है या कोई कुछ डिमांड करता है डिमांड नहीं है यहाँ पे हेल्प है, तो वो उससे जहाँ तक हो सकता है वहाँ वो चूकते नहीं हैं कभी भी। ये अपनी जो उनकी जो अगर उनको वेल्थ भी शेयर करना पड़ता है तो वो वहाँ पे नहीं चूकते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को खाली भी कर लेने की स्थिति में आ जाए तो भी वो इस तरह से अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने दूसरों के लिए स्टैंड लेते हैं
जहाँ की ये कार्य को यूनिवर्स सराहते हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में जो है ना, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि इनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, क्योंकि इनके पास आसपास के लोग बहुत ज़्यादा जेलस भी नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक होता है कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो चाहते हैं कि समय पे कब जैसे इनको डस लिया जाए, इनके कार्य को स्वाहा कर दिया जाए। तो या फिर ये गलत तरीके से भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है वो दूसरों को अट्रैक्ट करने का काम कर रही है, जो कि इनका इनका जो ऑरा है वो इस तरह का है, यूनिवर्स के द्वारा बनाया हुआ है और शील्डेड है। मतलब ये जो है ना कंप्लीटली उस ऑरा को शील करके रखा है दोनों तरफ से यूनिवर्स ने, कि किसी भी तरफ से इनके ऑरा को कोई छेड़ नहीं सकता है, ऑरा में कोई एंटर नहीं कर सकता है। इस तरह से शील्डेड ऑरा है इनका। और ये जो ऑरा है ये सिर्फ इसकी वजह से प्राप्त हुआ है क्योंकि इनका जो नेचर है, इनकी जो स्टाइल है अपने आप को कैरी करने का या फिर किसी को देने का, किसी को समझने का, किसी के प्रति समर्पित होने का, कहीं ना कहीं वो भाव बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के द्वारा सराहा जा रहा है। तभी यूनिवर्स ने इन्हें ऐसा प्रोटेक्शन लेयर दे रखा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो ये सबको बांटते चले आए हैं, यूनिवर्स के पास कलेक्ट हो चुकी है सारी चीज़ें जो यूनिवर्स अब इनको देना चाहते हैं। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। इसके अकॉर्डिंग जो भी बातें अब निकल के आएंगी आगे की, ये इनकी क्या मंशा है, किस किस तरह की बातें हो रही हैं, वो देखेंगे हम। दूसरी जो है कहीं ना कहीं ऐसी एक सैड एनर्जी है जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अपसेट हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाह रहे, मतलब वो देख के भी देखना नहीं चाह रहे हो, इस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी के आगे एक शैडो एनर्जी रखा है उन्होंने, ताकि वो चीज़ें जो है इनके अंदर की चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट ना हो पाए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये मिस कर रहे हैं कि यूनिवर्स ने उनके लिए कुछ होल्ड करके रखा है और उस चीज़ों को वो अभी देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनके कमिंग फ्यूचर में ये इस चीज़ को समझते हुए नज़र आ रहे हैं और वो सारी चीज़ों, सारी खुशियों को अपनी लाइफ में लाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि कुछ जो अटेंशंस, जो भी इनके जो शैडो के अंदर जो इन्होंने अपने जो वाइब्रेशंस रख रखे हैं, इन्होंने जो अपनी एक पिक्चर रख रखी है, अपने एक ड्रीम्स रख रखे हैं, तो वो चाहते हैं कि सामने वाला भी उसको उसी तरह से सराहे और समझे और उसके शैडो के अंदर आके समझे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर रही हैं, कि अट्रैक्ट कर रही हैं, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपने विचारों से, अपने हाव भाव के आदान प्रदान से कहीं ना कहीं वो एक शील्डेड जो शैडो उन्होंने क्रिएट किया है, ताकि बाहर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे और बहुत ज़्यादा उनकी जो वीक पॉइंट है या फिर उनके जो इमोशंस हैं वो लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उस चीज़ों में इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस जो है इतनी ज़्यादा तगड़ी हो चुकी है कि वो सारे जो चीज़ें हैं सरप्राइज़ के रूप में वो खुद ही अपनी लाइफ में लेके आने वाले हैं। तो इन दो चीज़ों में मैं देखती हूँ कि पायल 1 की जो अभी आई है, इसके लिए माँ आदिशक्ति क्या बताती हैं। जो शील्डेड एनर्जी माँ ने दी है, आखिर ये प्रोटेक्ट भी कर रही हैं सब तरह से और इनके नेचर को सराहा भी जा रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं कि इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। देखते हैं माँ क्या बताना चाहती है, इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इनके लाइफ में, इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं जिनकी क्या चीज़ें आने वाली। ओके,
एक कार्ड और लेंगे हम इनके लिए। ओके, 2 कार्ड आए हैं इनके लिए बॉटम ऑफ द डेक। इनकी लाइफ में इमोशंस की भी कमी नहीं रहने वाली है। इनकी लाइफ में एक यूनिफाइड लव आने वाला है, म्यूचुअल बॉन्डिंग, जो कि यूनिवर्स के द्वारा दिया गया रहेगा। और कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल अट्रैक्शन भी है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे पर्सन है, कोई भी हो सकता है, आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ऐसे पर्सन है कि ये एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं। दोनों के मन में भावनाएं एक जैसी हैं और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्स द्वारा तय की गई है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है बहुत प्योर है। और कहीं ना कहीं इनकी जो इस सिचुएशन के बीच में काफ़ी दरारें पैदा की गई हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया है। किसी के द्वारा बहुत ही निगेटिविटी के साथ जो है इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए प्रयास हुआ है। और ये जो स्पेशल और प्योर जिसको बोलते हैं, प्योर बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, एनर्जेटिक बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, इसको कोलैप्स करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। हर संभव प्रयास से भी ज़्यादा गिर कर किए गए हैं। मतलब जिन्होंने भी ये प्रयास किया है वो बहुत ज़्यादा एक मतलब अपने लेवल से भी उतने ज़्यादा गिर के इन्होंने प्रयास किया है कि अब जो है उनके लिए इस तरह के कर्माज बन रहे हैं। और यही चीज़ें, ये जो अच्छे कर्माज उनके लाइफ में आ रहे हैं और यही कर्माज जो है ना, ये सारी चीज़ों को बैकफायर कर देंगे, क्योंकि इनकी अच्छी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स द्वारा देखी जा चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी निगेटिविटी को बैकफायर करने के लिए जो है यूनिवर्स अब रेडी हो चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई क्योंकि इनकी जो कमिंग पोजीशन है वो हेरोफेंट की है। दैट मीन्स कि इनको इतनी ज़्यादा चीज़ें इनके लाइफ में अब अनफोल्ड होने वाली हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसी विजडम लेकर आएंगी, ऐसा सोशल अप्रूवल लेके आएंगी जो इनके किए गए कर्माज है, जो इनके जो प्रायर, जब ये प्रकृति के हिसाब से जिस कंडीशन में आज है, मतलब इनकी जो पहले की भी जो लाइफ होगी जिसकी वजह से इनकी जो आंतरिक शुद्धि इस तरह की है, तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पास से कैरी करके आए हैं, जिसकी वजह से अब वो सारी चीज़ें इनके जो अभी के किए गए कर्माज हैं, अच्छे चीज़ें हैं, वो सारी पिछली सारी चीज़ों को अनफोल्ड कर रही हैं। ये जो पोजीशन जिस तरह की आई है कि इनके क्राउन चक्रास तक, मतलब पूरे के पूरे अलाइंड पर्सन है ये, लेकिन ये शो ऑफ नहीं करते हैं। ये जिसकी भी एनर्जी है ये शो ऑफ नहीं करते हैं और इन्हें पता है कि जो इन्हें पता है कि दया और करुणा ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं यूनिवर्स को जो भी सिचुएशन है उसको बैलेंस करने में। तो इसलिए ये जो है बहुत विजडम के साथ काम करते हैं और कहीं ना कहीं इनको अब इसके इस नेचर की वजह से और जो इनके कर्मास जो अच्छे रहे हैं और जो भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो इंटरफेरेंस हो गया है, ये बात बहुत समझने वाली है यहाँ पे कि इनकी लाइफ में इनको कोई कुछ चीज़ नहीं चाहिए थी जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि अपने आप को खाली करने वाले पर्सन हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं खाली हो गया या हो गई। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है ये कार्ड की जो इनकी सिचुएशन की गई है इस वजह से की गई है कि ये अपनी लाइफ में उन चीज़ों तक ना पहुँच पाए जो जैसी ये एनर्जी कैरी करते हैं। तो इसलिए जब यूनिवर्स का इंटरफेरेंस हुआ तो उनको इस पोजीशन में ला के बिठाने की यूनिवर्स द्वारा
तय किया गया ये कहते हैं ना अवेकनिंग उनकी इस तरह से कर रहे हैं यूनिवर्स, पूरे अलाइंड कर रहे हैं ताकि सोशल अप्रूवल द्वारा इनको वो पोजीशन दी जाए जहाँ पे जाने से इनको रोका जा रहा था। मतलब किसी तरह से इनकी लाइफ ऐसे भी चल सकती थी। इनकी लाइफ में अगर कोई हस्तक्षेप नहीं होता तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए था। ये खाली करने वाले पर्सन हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए था। इनकी लाइफ वैसे ही अपनी चीज़ों को लेते हुए कैरी करते हुए वो वहाँ से अपनी जीवन यात्रा का अंत जब तक रहता वो वैसे रह सकते थे। लेकिन इनके साथ जो छेड़खानी हो गई जिसकी वजह से यूनिवर्स को भी अब अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ रहे हैं। और ये निगेटिविटी तो बैकफायर तो कंप्लीटली हो ही चुकी है, क्योंकि इस एनर्जी में आने का मतलब और इस एनर्जी में लाने का मतलब आपको अलाइंड करने का मतलब और आपकी क्षमताओं को सब चीज़ों को यूनिवर्स द्वारा दे देने का मतलब कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत प्योर सोल रहे हैं और आपके साथ छेड़खानी का ये नतीजा है कि अब आपको उभर के सामने लाया जा रहा है। ये यूनिवर्स आप कर रहे हैं, मतलब जो भी माध्यम बन रहा है, जो भी चीज़ें आपके आसपास की एनवायरनमेंट से बन रही है, जिस भी तरह की बन रही है, वो आपको सामने लाने के लिए बन रही है ताकि लोगों को पता चले कि आप जो हैं डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें कैरी करके आ रहे हैं और डेफिनेटली आपके कर्माज इतने अच्छे हैं, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बहुत जनरस हैं और आप एक अच्छे डिवोटी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए ये कार्ड आया है, प्राणिक बॉडी, इमॉर्टल एनर्जी है, हीलिंग पावर है, विटैलिटी एंड हीलिंग पावर, स्ट्रॉन्ग। इनको पता है कि मैं कौन हूं एंड ही इज डिजर्विंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। ये पर्सन लंबे समय तक के लिए याद रखने योग्य है और इस एनर्जी के साथ खेल हुआ है, इसीलिए यूनिवर्स ने इनको सामने लाने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठाए हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अब सब चीज़ें जो है ना, इनके लाइफ को पूरी तरह से कंप्लीटली बैलेंस कर दिया जाएगा। सारी निगेटिविटी बैकफायर हो जाएगी उसके बाद की सब चीज़ें जो हैं, जो भी सिचुएशन, क्योंकि इनकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की गई, एक ऐसे पर्सन की लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की गई जो कि बहुत ही शुद्ध आत्मा थी, है कहिए, और यहाँ थी और है में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसी एनर्जीज में। तो ठीक है, मैं यूनिवर्स के कुछ गाइडेंस लेती हूँ इनके लिए। ये जो भी है ये पूर्ण है, इनको पता है कि ये पूर्ण है और इनको कोई भटका नहीं सकता है, इसीलिए इनको कुछ नहीं चाहिए था। इनकी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन इनके सब कहते हैं ना, सामने वाला भी कि जब भी विनाश काल आता है ना तो उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। ऐसी ही चीज़ों को, और या ये ऐसे भी कह सकते हैं आप कि उनके बैड कर्मास कहिए जो उनको फेस करने थे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें यूनिवर्स कहीं ना कहीं डेस्टिन किए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों को लर्निंग मिले इससे, बहुत लोग इससे कुछ सीखें, बहुत लोग प्रेरणा प्राप्त करें, बहुत लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा करें और लोग समझ पाए कि ये चीज़ें, जो लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल काम है ऐसी एनर्जी को कैरी करना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है। बस
माँ के आगे झुकना पड़ता है, माँ अपनी गोद में अपने आप ले लेती है। एक कार्ड और लेंगे हम। क्योंकि इनका जो फर्स्ट कार्ड आया था हेरोफेंट का आया था, उसके बाद इनके लाइफ में जो है ना, ओके, ये चीज़ें क्यों घटी, ये चीज़ें इसलिए घटित हुई क्योंकि जो बैलेंस क्रिएट करना था, जैसे कि इनको कुछ नहीं चाहिए था, इनको पता है कि मैं कौन हूँ, एक्चुअल में इनको पता है कि ये कौन है, ये बहुत डिजर्विंग पर्सन है, तो इनको हमेशा याद रखा जाए। और जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से ही निकल रहे हैं, ये जिस तरह की सिचुएशंस नज़र आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो डिवाइन की तरफ इंक्लाइंड पर्सन है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में इस तरह से फेस किए होंगे कि कहीं ना कहीं उनको एक फर्दर एक बैलेंस की सिचुएशन उनके सोल को चाहिए होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना वैसी एनर्जी की, मतलब हमें पता है कि हमें दुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, वो बातें अलग हैं, लेकिन दूसरों की एक्टिविटी देख के तकलीफ होती है कि लोग कर कैसे लेते हैं, कैसे ये सब कार्य हो जाते हैं, मतलब करने को तत्पर हो जाते हैं, कैसे इतनी इंटेंशंस बुरे कैसे। तो वो खुद के लिए नहीं, वो सामने वाले के लिए सोचते हैं कि कैसे ऐसे कोई कर लेता है। तो वो भी चीज़ें जो है ना, उनकी आत्मा में एक दुख का भाव, वैसा भाव लाती है ना जिसमें कि थोड़ी सी पीड़ा होती है, दूसरों के लिए ही हो, लेकिन वो चीज़ें जो है ना कहीं इनको अनबैलेंस करती होंगी, या फिर उनको लगता होगा कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, ऐसे होने चाहिए, तो ये सब में संतुलन लाए। तो इसके लिए भी उनकी आत्मा को भी ना पूरी तरह से संतुलन करने के लिए, एक तो उनके भी टेस्ट चल रहे थे कि भाई आप जो चीज़ कैरी कर रहे हैं, आप उसको फर्दर डिलीवर करने लायक हैं कि नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ये जो इनकी जो पीड़ा रही, ये कहीं ना कहीं एक और लर्निंग लेकर आई कि वो एक्चुअल में उस चीज़ को, मतलब अपनी लाइफ में उस दूसरों को जो अनुभव करने का जो तरीका, वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इनके खुद में भी एक बैलेंस का, मतलब एक चैनलाइज जिसको कहते हैं ना, कि दूसरों को भी अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को बैलेंस कर देना, वो सिचुएशन अपनी लाइफ में लेकर आए। तो जिसकी वजह से इनके लिए ये पोजीशन यूनिवर्स द्वारा उभारी जा रही है। ये चीज़ यहाँ कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने तय कर लिया है कि इनको सोशल अप्रूवल दिलाना ही है। आपको पूरी तरह अलाइंड कर दिया गया है, ये जो भी है, जिसकी भी सिचुएशन है, अगर ये नहीं हुए हैं, इस पोजीशन में अभी नहीं आए हैं, तो कमिंग 5 मंथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पाइल 1 की रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ और मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ठीक है, पाइल 2 की रीडिंग में जो आया है वो है कि कोई जो है एक बहुत शील्डेड पर्सन है, मतलब अपने आप अपनी एनर्जी के आगे एक ऐसा शैडो क्रिएट करना कि दूसरे उसके अंदर की चीज़ों से तत्पर नहीं हो पाए, मतलब यहाँ पे तत्पर नहीं कहेंगे, मतलब उसकी चीज़ों से न प्रभावित हो पाए, ना उसको समझ पाए, न ही उस चीज़ों को देख पाए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम जब कोई बहुत
क्लोज पर्सन होता है या फिर हम लोग जान पाते हैं कि वो दुखी है, तो बहुत सारे लोग तत्पर हो जाते हैं उस चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए कि कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे वो शैडो रखने का तात्पर्य ये भी है कि लोग ये इस चीज़ में उनको इन्वॉल्वमेंट चाहिए नहीं। मतलब आप ये चीज़ें जो इतनी इनको ज़्यादा पर्सनल लगती होंगी कि ये चाहते ही नहीं है कि कोई इसको समझे या करे, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पे उनकी सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मदद करें। वो कंप्लीटली सरेंडर हैं, वो चाहते ही नहीं है कि भगवान के अलावा कोई इस मैटर में उनको उनकी सिचुएशन को कोई शॉर्ट आउट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो दूसरों के दिए हुए कंक्लूजन्स पे, दूसरों के दिए हुए बातों पे, या फिर कभी ऐसे मोड पे होता है ना कि कहीं हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, सामने वाले ने कुछ पेन ऐसा किया, ऐसी बातें बोली जो मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ वो चीज़ें सामने वाला नहीं समझ पाया और दूसरे तरीके से आंसर कर दिया, तो वो चीज़ें ना कहीं इनको स्ट्रेस में लेके चली जाती हैं, ये बर्नआउट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से ये ना चाहते ही नहीं है कि इनके लाइफ में इनके भगवान के अलावा कोई इस मैटर में कोई इंटरफेयर करे, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत सारे विश्वासघात झेले हुए हैं। लेकिन अपने कमिंग नियर फ्यूचर में कहिए कि ये जो ड्रीम सजा रहे हैं, जिस तरह से ये अपने अंदर ड्रीम सजा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी इंट्यूशंस जो बोल रही है उसको वो सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है ना इनकी ऐसी ड्रीम बन गई है जहाँ पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये इमोशंस को लेके बातें यहाँ पे चल रही हैं, जिसकी भी इमोशंस ऐसी है उनके विषय में बातें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है, जिसको भी वो सराहते हैं या जिसके पास भी वो रहना चाहते हैं, जिसके लिए इनके मन में फीलिंग है, जिसको ये प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको उसी प्यार भरी नज़रों से हमेशा देखे। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बहुत उत्साह के साथ अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी दिख रहे हैं। मतलब इनके मन में कोई गिल्ट नहीं है इस चीज़ को लेके कि अब मतलब एक होता है ना कि मैं ये कार्य करूँगा तो फिर बाद में मुझे कहीं रिग्रेट ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये गिल्ट से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं किसी। और ये बहुत सारे ख्वाब भी सजा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या ऐसा आने वाला है जो कि इनकी लाइफ को फुलफिल कर देगा, इनकी ख्वाहिश किस तरह से पूरी होने वाली है। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बताती है, इनकी लाइफ किस तरह से फुलफिल होने वाली है, इनके जो सपने हैं वो किस तरह से पूरे होने वाले हैं। ओके, इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बिल्कुल। एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होगी इनके लाइफ में। ये बहुत सारी चीज़ों में जहाँ भी अपनी लाइफ में स्टक रहे होंगे ना, वो सारी चीज़ें अपने आप ही वहाँ सारा क्लियरेंस, सारी क्लैरिटी, सारी चीज़ें, सारे उन्स भर जाएंगे इनके। सारे जो भी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं वो सब भी जो है फुलफ़िल हो जाएंगी। जहाँ भी इनको अपनी लाइफ में आगे जाना है, जिस भी तरह से जाना है, वहाँ के पाथ जो हैं अपने आप खुलने लगेंगे। एक होता है ना कि अपने आप डोर्स ओपन होना, तो ये सारे जो है ना इस चीज़ के बाद ना इनकी पुरानी जो भी चीज़ें हैं स्टक्ड अपने अंदर,
क्योंकि यहाँ इमोशन की बात चल रही है। तो इनके अंदर जो भी चीज़ें इनको रोक रही थी लाइफ में वो चीज़ पाने के लिए जिसको ये डिज़र्व करते हैं, जहाँ तक ये जाने की ख्वाहिश लेके जीवन में आगे चले थे, वो सारी चीज़ें जो है ना अपने आप जैसे कि डोर्स ओपन होने लगेंगे। एक नया ही जन्म, एक नया ही रूप, एक नया ही व्यक्तित्व और प्रकृति के साथ ये ना उभर कर आएंगे। ये जिसकी भी एनर्जी है आप लोग देखिएगा, देखते हैं। कहते हैं डिस्ट्रक्शंस के बाद ही सृजन होता है। तो इनके इमोशन में बहुत सारी चीज़ें जो पहले से इनके डिस्ट्रक्शंस के बाद भी जो बहुत ज़्यादा होल्डिंग चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। सारे जो घाव होंगे वो भरते हुए नज़र आएंगे, सारी जो गैप्स होंगी वो फिल होते हुए नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं जो इनका डायरेक्शन है लाइफ के प्रति, जो वो कहीं ना कहीं उसके लिए सारे जो मार्ग है ना वो ओपन हो जाएंगे। जो भी चीज़ें जो इनको रोक रही थी उस चीज़ को पाने से, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। चेंज आएगा इनके लाइफ में। देखते हैं, एक दो कार्ड्स लेते हैं, क्या बोलती है माँ। देखते हैं क्या बोलती है माँ। ये इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। 3-4 कार्ड्स ले लिए हैं, मैं देख लेती हूँ। ओके, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत होगी, जहाँ कि ये अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे, इमोशनली अपने आप को भी समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं इनके लाइफ में जो है भावनात्मक रूप से संपन्नता आएगी। मतलब इसमें कहीं से भी छल कपट वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बैलेंस रहेगा। और ये जो एनर्जी है ना डिप्लोमेटिक वे में ना कंट्रोल भी की जाएंगी। मतलब सब चीज़ों में इनको ना मतलब इस तरह की चीज़ें निकल के आएंगी कि इनकी जो भावनाएं हैं वो सिर्फ बैलेंस ही नहीं होंगी, इनके लाइफ में भी एक ऐसा प्रकाश डालेंगी कि जहाँ पे किस तरह से इनके जो स्टक्ड पाथ है वो कैसे ओपन होंगे ना, और कैसे ओपन किए जा सकेंगे ये सारे रास्ते, और किस तरह से उस माहौल को मैनेज करना, किस तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ से जिस चीज़ को छोड़ना है उसको छोड़ना और आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें समझते हुए ना, उस वे में काम करते हुए ना अपने टारगेट को हिट कर लेंगे और इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे ये। इनकी जीत तय है। यहाँ पे इनकी जीत भी तय है। और इनके लाइफ में डेफिनेटली वो इमोशंस जो है ये कंप्लीट फुलफिलमेंट का कार्ड दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। ये जो है एक नई ऊर्जा को जन्म देने वाले हैं, जहाँ पे इनकी विक्ट्री इस इमोशंस लेवल पे सब चीज़ जो रिलेशंस और इमोशंस को लेके ये चीज़ें निकली हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सारी चीज़ें एंडिंग होंगी। जो पुरानी चीज़ें स्टक करके उन्होंने अपनी लाइफ में रखी थी, इनका हार्ट भी जो पूरी तरह से ओपन नहीं था, वो सब चीज़ों को वो
लेट गो करके एक सही में सच्ची भावना को एक्सेप्ट करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, कप्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना, बहुत मतलब जो भाव होंगे बहुत ही पवित्र होंगे, प्योर होंगे दोनों के। और ये जिस राह पे चल दिए हैं वहाँ इनके विक्ट्री तय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो कमी महसूस कर रहे हैं उस चीज़ों में ये विक्ट्री इनको मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बनने वाली हैं। कहीं ना कहीं लोग भी इस चीज़ को सराहने वाले हैं, इस चीज़ को देख के समझने वाले हैं कि हर चीज़ें जो है वो बुरी नहीं होती है। और यही इनके लाइफ में ना सेलिब्रेशंस का कारण बनेगा। इनकी जो इमोशंस है ना वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगी, कंप्लीट लाइफ जिसको बोलते हैं ना वो हो जाएगी इनके। हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर में मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, मैरिज हो सकती है, सेलिब्रेशंस हो सकती है। इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइट, मतलब एक होता है ना उस चीज़ को सेलिब्रेट करना, कि जब उनकी चीज़ें उनके पास आ जाए और उस चीज़ को जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो सारे सेलिब्रेशंस वो भले इस तरह का सेलिब्रेशन हो या ना हो, लेकिन उनकी अंदरूनी सेलिब्रेशंस बहुत बड़ी होने वाली है। ये दोनों जो जिसके लिए भी वो प्रयत्नशील हैं, ठीक है। तो इनकी किस तरह की एनर्जी है, जिस तरह की एनर्जी आई थी वो तो ऐसे तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन मैं एक बार देखती हूँ कि ऐसी इनकी क्या एनर्जी निकल के आती है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये खुद भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं ना, उनमें ही ऐसी भावनाएं बनती हैं। ऐसी परिस्थितियों को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा किसने कैसे कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो ना दूसरों का बुरा करना नहीं जानते हैं। दूसरों के लिए वो कभी बुरा नहीं सोचते हैं। वो फीलिंग के मामले में ना, अपने इमोशंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं। इसीलिए इनको लाइफ में है ना, जो ये डिसीजंस बार बार लेने में जो चूक जा रहे हैं, जो एक शैडो बना के रख रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि वो शैडो सिर्फ इसीलिए बना के रख पा रहे हैं ताकि वो ना एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करे। और जो उनकी भावनाओं को, अगर उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी भावनाएं समझ के कोई ये मुझे ठेस पहुंचा दे, तो वैसा ना कोई कर पाए। एक वॉल क्रिएट करके रखते हैं ताकि वो उस चीज़ों में, उस पर्टिकुलर चीज़ में इमोशंस के लेवल पे कोई भी उनको ना किसी भी तरह से हिट नहीं कर पाए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए सब चीज़ों को वो छुपा कर रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते होंगे ये किसी से भी, और जहाँ पे ओपन होते भी होंगे वहाँ पे भी ये डिप्लोमेटिक वे में ओपन होते हैं और खुद में जगल करते हैं। होते होंगे लेकिन डिप्लोमेटिक वे में। देखते हैं, इनके लिए 2 कार्ड्स और लेते हैं। इनके लिए 2 कार्ड्स और लेते हैं। इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ये कंफर्म है। इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी निकल के आई है कि बहुत ज़्यादा जो ये हैं
इमोशंस को अपने छिपा के रखते हैं ताकि कोई उसको हर्ट नहीं कर पाए, कोई उसके साथ खेल नहीं पाए। तो क्या बोलती है एनर्जीज? और अभी जो इनकी एनर्जी है ना, वो यही है कि कोई इनको हर्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो, तो ये जो इनकी सिचुएशन बन रही है, क्या वो इनके लाइफ में जो आया है सेलिब्रेशन, उसका खुले दिल से स्वागत कर पाएंगे? ये हम चेक करते हैं, क्या वो खुले दिल से इसका स्वागत कर पाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी इनके लाइफ में विक्ट्री दे दी गई है। ओपन अप नहीं हो रहे हैं, क्यों? ये एनर्जी ओपन अप नहीं हो रही है, क्यों? क्यों ओपन अप नहीं हो रही है? होगी, किस तरह से होगी ओपन अप, वो चेक करते हैं हम कि एनर्जी किस तरह से ओपन अप होगी, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या है। किस तरह से ओपन अप होगी ये ओपन अप, क्योंकि ये सरेंडर है। दूसरा कि कंप्लीटली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यूनिवर्स इसको दे रहे हैं, शैडो के इसमें से बता रहे हैं कि है तुम्हारे लिए, उदास मत हो। तो यूनिवर्स ही अब उसको आगे लेके जाने वाले हैं, और यूनिवर्स ही ये बिगनिंग कराएंगे। ये जो न्यू प्रोजेक्ट इनका होगा इमोशंस लेवल पे, जो जिस चीज़ की शुरुआत होगी, ये यूनिवर्स द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये सरेंडर मोड में ही रहते हैं, चाहे कितनी भी पेनफुल सिचुएशंस क्यों ना हो जाए। और इसीलिए जो है इनके लिए ये डेथ का कार्ड आया था, ताकि इनकी न्यू बिगनिंग होगी, इनके जो ट्रॉमास रहे होंगे उसको वो सारे क्लियर हो जाएंगे और इनके लिए न्यू बिगनिंग के स्टार्ट होगी। इसीलिए जो है ना, इस एनर्जी में आएंगे और अपने इमोशन को बैलेंस कर पाएंगे, अपने इमोशन को बैलेंस कर पाएंगे, और इनकी जीत होगी इस चीज़ में, और इसीलिए इनके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। इसीलिए इनके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। ये है पूरी पिक्चर, ठीक है। तो चलिए मैं पाइल 2 की रीडिंग को भी यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, कमेंट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड है, गाइडेंस रिक्वायर्ड है, हीलिंग रिक्वायर्ड है, काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, सबके लिए आप मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेजेस करके मुझसे सारे डिटेल्स ले सकते हैं, और उसकी के अकॉर्डिंग बाद में बातें होंगी। थैंक यू सो मच।